नमस्कार, जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ काम कर सकता है। हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने कल बिल्कुल क्लियर कट डिस्कशन में ये बताया था कि इस पॉइंट को निफ्टी 50 रीटेस्ट करने आ सकता है। हमारा स्टॉप लॉस इसके बिल्कुल नीचे रहेगा। इस पॉइंट पे 144 का स्टॉप लॉस था। 155 पे हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे बाय करेंगे और 17,300 तक के टारगेट थे जो कि आज मार्केट ने हमें दे दिए। अब कल का दिन हम क्या कर सकते हैं? तो कल का दिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ने लगती है मार्केट, तो ये मैंने पहले से एक लाइन खींच कर रखी है। ये जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 17,385 के आसपास से 17,400, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ट्राई करे। तो हम अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ने लगती है तो मार्केट को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट किसी भी पॉइंट से रिवर्सल खा सकती है। 17,385 या 17,400 के आसपास से एक रिवर्सल दे सकती है मार्केट, या मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकती है और उसके बाद ब्रेकआउट दे के ऊपर को निकल सकती है। हो सकता है 1-1.5 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर निकले। तो हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट इस एरिया के आसपास क्या करती है, या रेजिस्टेंस लेती है या ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पे तैयार है वो। और हमारे लिए बेस्ट ट्रेड तभी बनेगी अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे, और उस ब्रेकआउट के बाद फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और इसी लाइन के नीचे जो है 5 मिनट की जो कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, हम उसके नीचे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। नॉर्मली स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट का ही रखेंगे, और फिर जो हमारे टारगेट है वो 17,450 तक के हो सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि अगर मार्केट खुले ही गैप अप, अगर गैप अप खुलती है तो फिर वेट करना है, क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने के बाद हो सकता है कि ये जो नीचे मैंने लाइन लगाई है 17,250, यहाँ पे इस एरिया को वो रीटेस्ट करने आ जाए। तो फिर हम यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है 17,400 के आसपास, तो फिर यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 17,425 का। 17,400 के आसपास हमने पुट की पोजीशन लेनी है, 17,425 का स्टॉप लॉस, और हम पुट के लिए बैठेंगे। टारगेट हमारे 250 के रहेंगे। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू होती है, ऊपर बढ़ने लगती है, तो फिर हम जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो होगा उसे स्टॉप लॉस लेकर हम लॉन्ग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो 17,500 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन कल का ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट एक पुट की यहाँ पर बनाए, तो पुट की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। 17,400 के आसपास यहाँ पे कहीं गैप अप हो जाए, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे इस एरिया को टेस्ट करने आए। आज का जो चार्ट है इसमें जो ये एरिया जो मार्केट ने बनाया, ये वाला, ये जो सपोर्ट इसने यहाँ पे फाइंड की है 17,250 के आसपास, इस एरिया पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ये ऊपर गई है। तो ये एरिया को रीटेस्ट करने मार्केट अब ज़रूर आएगी। एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका है और इस एरिया को रीटेस्ट करने मार्केट ज़रूर आने वाली है। तो अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट
का जो हाई होगा उसे स्टॉप लॉस लेकर हम पुट की तरफ बैठेंगे और हमारा टारगेट होगा 250। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, गैप डाउन खुल जाती है कहीं 17,300 के नीचे खुलती है, 17,280 290, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि हमें इस एरिया के जितना पास मिल जाए, 17,250 के आसपास जितना मिल जाए, 17,260 पे मिल जाए, तो हम यहाँ पर फिर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इमीडिएटली इस लाइन के नीचे रहेगा 17,245 का, और हमारे जो टारगेट हैं, टारगेट रहेंगे 17,380 तक के। तो गैप डाउन के केस में हमने ये करना है। तो इस तरह से हम निफ्टी 50 में कल का दिन यहाँ पर कामकाज करेंगे। देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है, बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी जो ये एक एरिया यहाँ पे ये बनाया है वो है ये वाला एरिया। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो एक ये कैंडल इसने यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ये मैं, ये जो ये कैंडल जो है ये लटकती हुई कैंडल, इस कैंडल का जो लो है ये रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। ये 37,680 के आसपास, 37,680 के आसपास ये एरिया रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है नीचे, या इससे भी नीचे यहाँ पे 37,660 तक मार्केट आ सकती है यहाँ पे। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से 50 पॉइंट नीचे रहेगा, 37,600 तक का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो हैं हमारे वो 38,000 तक के रहेंगे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। और अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, 38,000 के आसपास खुलती है, तो फिर वेट करना है, देखना है कि वो 38,050 तक मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है। अगर वो रेजिस्टेंस ले रही है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर मार्केट ऊपर ही निकलना शुरू करती है तो फिर फर्स्ट 15 मिनट का लो स्टॉप लॉस लेकर हम 38,200 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है तो हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 37,680 का, और फिर यहाँ से हम अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो फिर हम रिवर्सल के लिए यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, और फिर हमारे टारगेट जो है वो 38,000 तक के रहेंगे। तो इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल का दिन कामकाज करेंगे। धन्यवाद।